ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंध में श्री देवर्षि नारद जी युधिष्ठिर को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश देना। इस प्रकार प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों की शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुहृद, प्रियतम और आत्मा हैं। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता रहता है। जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है, इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु और शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोक आदि ग्रस्त होकर मनुष्य मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है, उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञान से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में उन्हें अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है, तब अंत में 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति ही नहीं रह जाती। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, उसमें कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, बलात् पकड़ रखने वाला मोह है और घर द्वार की वह आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बची कुछ ही आयु भी हाथ से निकल जाती है। दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को उससे छुड़ाने का साहस कर सके, जिसे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे प्राणों की भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग सकता है। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पाश में बंध चुका है, और नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर लुभा चुका है, भला वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों, पुत्रों, भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त पिता माता, बहुत सी सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परंपरागत जीविका के साधनों तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के सुखों को ही सर्वस्व मान बैठा है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को और भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है, और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। यह मेरा कुटुंब है, इस भाव से उसमें वह इतना रम जाता है कि उसी के पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है,
और उसे यह भी नहीं जान पड़ता कि मेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की भी कोई सीमा है? यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो भी एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ जहाँ वह जाता है वहीं वहीं दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते ही रहते हैं। फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। कितनी विडंबना है। कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है, उसका मन धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन रहता है कि वह दूसरे का धन चुराने के लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में न कर सकने के कारण इंद्रियों के भोग की लालसा से चोरी कर ही बैठता है। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में ही लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वह विद्वान हो तो भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही तमह प्रधान गति प्राप्त होती है। जो कामिनियों के मनोरंजन का सामान उनका क्रीड़ामृग बन रहा है और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषयासक्त दैत्यों का संग दूर से ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान श्री नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उन महात्माओं के वे ही परम प्रियतम और परम गति हैं। मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में स्वयं सिद्ध वस्तु हैं। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों से बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महतत्व में, तीनों गुणों में और गुणों की साम्यावस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान हैं। वे ही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्यों की खान हैं। वे ही अंतर्यामी दृष्टा के रूप में हैं और वे ही दृश्य जगत के रूप में भी हैं। सर्वथा अनिर्वचनीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा और दृश्य, व्याप्य और व्यापक के रूप में उनका निर्वचन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है। वे केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर ही हैं। गुणमयी सृष्टि करने वाले माया के द्वारा ही उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इसके निवृत्त होते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग अपने दैत्यपने का, आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती। लोक और परलोक के लिए जिन धर्म, अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम श्री भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उनके नाम गुणों का कीर्तन करने में लगे हैं, तब हमें मोक्ष की भी क्या आवश्यकता है। यों शास्त्रों में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का भी वर्णन है। आत्मविद्या, कर्म कांड, न्याय, तर्कशास्त्र, दंड नीति और जीविका के विविध साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु यदि ये अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक हैं, तभी मैं इन्हें सत्य सार्थक मानता हूँ। अन्यथा ये सब के सब निरर्थक हैं। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बतलाया है, बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश किया था और यह ज्ञान उन सब लोगों को प्राप्त हो सकता है जिन्होंने भगवान के अनन्य प्रेमी एवं अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला लिया है। यह विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है।
इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देवर्षि नारद जी के मुँह से ही पहले पहल सुना था। यह कथा श्री प्रहलाद जी अपने दैत्य साथियों को सुना रहे हैं। प्रहलाद के सहपाठियों ने पूछा, प्रहलाद जी, इन दोनों गुरुपुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु को तो न तुम जानते हो और न हम। ये ही हम सब बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म से ही महल में अपनी माँ के पास रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। श्री प्रहलाद जी के द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए देवर्षि नारद के उपदेश का वर्णन करते हुए श्री नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हो आया। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा, प्रहलाद जी ने कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए तब इंद्रादि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को चाट जाती हैं, वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकशिपु को उसका पाप ही खा गया। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला तब उनका साहस जाता रहा। वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, पशु और साज सामान की कुछ भी चिंता न करके वे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सब के सब इधर उधर भाग गए। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी। यहाँ तक कि इंद्र ने राजरानी मेरी माता कयाधु को भी बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबराकर कुर्री पक्षी की भांति रो रही थी और इंद्र उसे बलात् लिए जा रहे थे। दैववश देवर्षि नारद उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज, यह निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं। महाभाग, इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। प्रसव पर्यंत यह मेरे पास रहे, बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त है, इस भाव से उन्होंने मेरी माता की परिदक्षिणा की तथा अपने लोक में चले गए। इसके बाद देवर्षि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा गए और उसे समझा बुझा कर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। जो आज्ञा कहकर वह निर्भयता से देवर्षि नारद के आश्रम पर ही रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौट कर नहीं आए। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर अर्थात मेरे पिता के लौटने के बाद संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती रही। देवर्षि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को तो अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देवर्षि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते
ठहरते, बढ़ते, पकते, क्षीण होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म, असि-तत्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये 6 भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असंग तथा आवरण रहित है। ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है उसे छोड़ दे। जिस प्रकार स्वर्ण की खानों में पत्थर में मिले हुए स्वर्ण को उसके निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। आचार्यों ने मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। उनके 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, तथा उनके विकार हैं 16, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत। इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। इन सब का समुदाय ही देह है। यह 2 प्रकार का है, स्थावर और जंगम। इसी में अंतःकरण, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं का यह आत्मा नहीं है। इस प्रकार बाध करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा सब में अनुगत है, परंतु है वह सबसे पृथक। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए। उतावली नहीं करनी चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की इन कर्मजन्य एवं बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जाने। गुणों और कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही है। यह अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है, फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति हो रही है। इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं। यों तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद कर देने के लिए सहस्त्रों साधन हैं, परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए, वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। यह बात स्वयं भगवान ने कही है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिले वह सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना, भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान हैं। ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करे और हृदय से उनका सम्मान करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान के लीला शरीरों से किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रों को श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है, आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है और वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने, चिल्लाने और नाचने लगता है।
जिस समय वह ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी करुण क्रंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगतपते नारायण कहकर पुकारने लगता है, तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवत भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय भी तदाकार भगवन्मय हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभमय हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्मा और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं और तो क्या अपने आत्मा ही हैं। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना, राम राम कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भांति भांति की विभूतियाँ और तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियाँ इस क्षण भंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती हैं। वे स्वयं ही क्षण भंगुर हैं। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोक भी नाशवान और आपेक्षिक एक दूसरे से छोटे बड़े नीचे ऊंचे हैं। इसलिए वे भी निर्दोष नहीं हैं। निर्दोष हैं केवल परमात्मा। न किसी ने उनमें दोष देखा है और न सुना है। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है और निसंदेह मिलता है। कर्म में प्रवृत्त होने के दो ही उद्देश्य होते हैं, सुख पाना और दुख से छूटना। परंतु जो पहले कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता था, उसे ही अब कामना के कारण यहाँ सदा सर्वदा दुख ही भोगना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही पराया सैयार कुत्तों का भोजन और नाशवान है। कभी वह मिल जाता है तो कभी बिछुड़ जाता है। जब शरीर की ही यह दशा है, तब इससे अलग रहने वाले पुत्र, स्त्री, महल, धन, संपत्ति, राज्य, खजाने, हाथी, घोड़े, मंत्री, नौकर चाकर, गुरुजन और दूसरे अपने कहलाने वालों की तो बात ही क्या है। ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान, परंतु हैं वास्तव में अनर्थ रूप ही। आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का महान समुद्र है। उसके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है। भाइयों, तनिक विचार तो करो। जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर कलेश ही कलेश भोगता है, उसका इस संसार में स्वार्थ ही क्या है। यह जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के कारण ही फिर शरीर ग्रहण करता है। इस प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा चल पड़ती है और ऐसा होता है अविवेक के कारण। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय आत्म स्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। अर्थ, धर्म और काम सब उन्हीं के आश्रित हैं, बिना उनकी इच्छा के नहीं मिल सकते। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा और परम प्रियतम हैं।
वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीरों में जीव के नाम से कहे जाते हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है। दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और सब तो विडंबना मात्र हैं। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, अहीर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो गए हैं। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यकशिपु का वध एवं ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति, इस कथा को सुनाते हुए देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। गुरु जी की दूषित शिक्षा की और उन्होंने ध्यान ही न दिया। जब गुरु जी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकशिपु के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असहा और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थर-थर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपु के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे। परंतु हिरण्यकशिपु स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नज़र से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उदंड हो गया है, स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ढिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमार्गगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रहे ही कैसे? हिरण्यकशिपु ने कहा, रे मंदबुद्धि, तेरे बहकने की भी अब
हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बेसिर पैर की बातें बका करते हैं। अब आगे तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहा वह सर्वत्र है, तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है? अरे, तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि जिस पर तूने इतना भरोसा है, जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी रक्षा कैसे करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियाँ देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक न सका, तब हाथ में खड्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा हो। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कंपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई न पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप न तो पूरा पूरा सिंह का ही था और न मनुष्य का ही। जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, अहो, यह न तो मनुष्य है और न पशु, फिर यह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकशिपु इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थीं। जम्भाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें बड़ी विकराल थी। तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी भौहों से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उसकी भयंकरता बहुत बढ़ रही गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफ़ेद रोए सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थीं, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम देखते थे। उनके पास फटकने तक का साहस किसी को न होता था। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, हो न हो, महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से हो ही क्या सकता है। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। परंतु जैसे पतिंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुण रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। तदंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही
जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाए। युधिष्ठिर, उस समय सब के सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकशिपु ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया, तब वे और भी डर गए। हिरण्यकशिपु ने भी यही समझा कि नरसिंह ने मेरे बलवीर्य से डरकर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैंतरे बदलने लगा कि जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही न मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गईं। फिर बड़े वेग से झपटकर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकशिपु के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच नहीं आई थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालते हैं। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुख के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे। हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से, लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उन्हें मार डाला। युधिष्ठिर, उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गए। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर द्विगज चिंगाड़ने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई न पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। युधिष्ठिर, जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोकों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकशिपु युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगारे बजने लगे। गंधर्वराज गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगीं। तात इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किम पुरुष, बेताल, सिद्ध, किन्नर और सुनंद, कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभो, आप अनंत हैं। आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र हैं।
यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री रुद्र ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है तो वह भी मारा जा चुका। उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। भक्तवत्सल प्रभो, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं वे वास्तव में आप अंतर्यामी के ही हैं। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया। वह भी आपका ही निवास स्थान है। यह जो स्वर्ग आदि का राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब काल का ग्रास है। जो आपके सेवक हैं उनके लिए यह है ही क्या। स्वामिन, जिन्हें आपकी सेवा की चाह है वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते, फिर अन्य भोगों की तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है। ऋषियों ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी और कृपा करके उसे आत्म तेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था। इस दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेद कर दिया था। शरणागत वत्सल, उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है। पितरों ने कहा, प्रभो, हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते थे। यह उन्हें बलात् छीन कर खा जाया करता था। जब वे पवित्र तीर्थ में या संक्रांति आदि के अवसर पर नैमित्तिक तर्पण करते या तिलांजलि देते, तब उसे भी यह पी जाता। आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़ कर वह सब का सब लौटाकर मानो हमें दे दिया। आप समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। नरसिंह देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। सिद्धों ने कहा, नरसिंह देव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्धि गति छीन ली थी। अपने नखों से आपने उस घमंडी को फाड़ डाला है। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। विद्याधरों ने कहा, यह मूर्ख हिरण्याकशिपु अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। यहाँ तक कि हम लोगों ने विविध धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी उसे इसने व्यर्थ कर दिया था। आपने युद्ध में यज्ञ पशु की तरह इसको नष्ट कर दिया है। अपनी लीला से नरसिंह बने हुए आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नागों ने कहा, इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज उसकी छाती पाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है। प्रभो, हम आपको नमस्कार करते हैं। मनुओं ने कहा, देवाधिदेव, हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। इस दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी थी। आपने उस दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया है। प्रभो, हम आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। प्रजापतियों ने कहा, परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और यह जमीन पर सर्वदा के लिए सो गया। सत्व में मूर्ति धारण करने वाले प्रभु, आपका यह अवतार संसार के कल्याण के लिए है। गंधर्वों ने कहा, प्रभो, हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले और संगीत सुनाने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बल, वीर्य और पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था। उसे आपने इस दशा को पहुंचा दिया। सच है, कूर्मार्ग से चलने वाले का भी क्या कभी कल्याण हो सकता है। चारणों ने कहा, प्रभो, आपने सज्जनों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को समाप्त कर दिया है। इसलिए हम आपके उन चरण कमलों की शरण में हैं जिनके प्राप्त होते ही जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र से छुटकारा मिल जाता है। यक्षों ने कहा, भगवन,
अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते थे, परंतु हिरण्यकशिपु ने हमें अपनी पालकी ढोने वाला कहार बना लिया। प्रकृति के नियामक परमात्मा, इसके कारण होने वाले अपने निज जनों के कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला है। किम पुरुषों ने कहा, हम लोग अत्यंत तुच्छ किम पुरुष हैं और आप सर्वशक्तिमान महापुरुष हैं। जब सत्पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, इसे धिक्कारा, तभी आज आपने इस कुपुरुष असुराधम को नष्ट कर दिया। वैतालिकों ने कहा, भगवान, बड़ी बड़ी सभाओं और ज्ञान यज्ञों में आपके निर्मल यश का गान करके हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे। इस दुष्ट ने हमारी वह आजीविका ही नष्ट कर दी थी। बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़मूल से उखाड़ दिया। किन्नरों ने कहा, हम किन्नरगण आपके सेवक हैं। यह दैत्य हमसे बेगार में ही काम लेता था। भगवान, आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया। प्रभु, आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहें। भगवान के पार्षदों ने कहा, शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोकों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नरसिंह रूप हमने आज ही देखा है। भगवान, यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादि ने शाप दे दिया था। हम समझते हैं आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही इसका वध किया है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।